संघं शरणं गच्छामि। तो अब हम करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है कैन यू काउंट। ये एक बेसिक्स ऑफ स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का क्वेश्चन है हैकर अर्थ पे। इस प्रॉब्लम में हमें क्या बोला हुआ है ना, इस प्रॉब्लम में हमें एक स्ट्रिंग गिवन है जिसमें कि कई जगहों पे ये अंडरस्कोर भी होगा, और उस हमें अंडरस्कोर को ना रिप्लेस करना है किससे, विद द वोवेल्स प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग। और ये रूल जो है होगा, मतलब हमारे को जिस तरीके से इस अंडरस्कोर को रिप्लेस कर रहा है वोवेल से, वो ये होगा कि ईच अंडरस्कोर कैन बी रिप्लेस्ड विद एनी ऑफ द वोवेल्स दैट कम बिफोर इट। मतलब उस अंडरस्कोर से पहले कोई भी अगर वोवेल है ना, उससे हम उसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो एक बार हम इनपुट को देखते हैं कि मतलब इसमें करना क्या है। अगर मैं इनपुट को यहाँ से लेके जाऊँ ना, इसमें ये देखते हैं कि इस इनपुट को हम कैसे, मतलब हमारी आउटपुट निकल रही है, तो हम इसको अगर समझें तो हमारे को इस अंडरस्कोर में कोई भी ऐसी वैल्यू डालनी है। मतलब बेसिकली हमें फिल इन द ब्लैंक्स इसमें ऐसे करने हैं कि जो भी हम इसमें फिल करें ना, वो ये प्रीवियस हमारे वोवेल्स ही हों। तो इसमें हम कैसे कैसे फिल कर सकते हैं, अगर हम मान लो जैसे प्रीवियस जो हमारे ए था उसको हम इसमें फिल कर देते हैं, और ये जो बाकी इसमें है, इसमें मान लो हमने इस अंडरस्कोर में प्रीवियस ये ई वाला फिल कर दिया है ना, तो इस ए को अगर हम फिल करते हैं तो ये हमारे पास एक पॉसिबल वो स्ट्रिंग बन सकती है, ठीक है। और एक पॉसिबल स्ट्रिंग ये बन सकती है, मान लो ये दो पोजीशन है ना। अगर मैंने मान लो इसके अलावा ये कर दिया कि ए बी ए, और उसके बाद इस ई को ही मैंने इसमें इंसर्ट कर दिया, ठीक है, तो ये मेरे पास एक सेकंड स्ट्रिंग बन गई। तो ये दोनों स्ट्रिंग अलग अलग है ना, तो इस केस में मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, टू ऐसी स्ट्रिंग बन सकती हैं जिसको मतलब इन वोवेल्स को एंटर करके इस स्ट्रिंग में, ठीक है। और इस केस में मेरे पास आंसर वन होगा, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा कोई और अंडरस्कोर है ही नहीं, मतलब इसमें तो जिससे कि मैं इसमें कोई इंसर्ट कर पाऊँ, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में इसमें आउटपुट कैसे बनाई हुई है, तो वही 2 और 1 गिवन है। और अगर हम इसमें एक्सप्लेनेशन में पढ़े तो इन्होंने वही बना रखा है, जैसे मैंने बताया था कि अंडरस्कोर से पहले जितने वोवेल्स है ना, हमें बस ये देखना है कि जो करंट अंडरस्कोर है उससे पहले और जो प्रीवियस अंडरस्कोर था उसके बाद में हमारे पास कितने वोवेल्स हैं जो कि हम उस अंडरस्कोर में डाल सकते हैं, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका हम देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इस केस में हमें सिंपली क्या करना है ना, इस केस में हमें क्या करना है, ये जितने भी हमारे पास वोवेल्स है ना उनको हम काउंट करते जाएंगे। जैसे मान लो हमें ए बी अंडरस्कोर ए ई अंडरस्कोर दे रखा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, ये काउंट कर लेंगे कि हमारे पास ये वाला जो, मतलब कितने हमारे पास इस अंडरस्कोर से पहले कितने हमारे पास वोवेल्स है। जैसे मान लो अगर इधर ए यू ऐसे गिवन होता है ई ए यू, तो हमारे पास इसमें क्या होते हैं, चार ऑप्शंस होते हैं इस अंडरस्कोर में डालने के लिए, है ना। और ऐसे ही आगे भी अलग अलग स्ट्रिंग्स बन सकती थी पॉसिबली। तो इस स्ट्रिंग में डालने के लिए हमारे पास चार अंडरस्कोर मतलब चार कैरेक्टर ये हैं हमारे पास वॉवल्स, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे भी अगर दो से ज्यादा होते हैं तो वो भी पॉसिबल होता है कि इस अंडरस्कोर में आ सकते हैं। तो हर एक केस के लिए ना अलग पॉसिबिलिटी है, तो हम क्या करेंगे ना, ये काउंट कर लेंगे कि हमारे पास अंडरस्कोर से पहले कितने हमारे पास वो बन रहे हैं टोटल वॉवल्स। और फिर उस वॉवल्स को ना हम ये देखेंगे कि जैसे हमारे पास मान लो चार वॉवल्स बन रहे हैं ना, तो अगर हमारे पास चार वॉवल्स इसमें बन रहे हैं तो ये हमारे पास एक केस हो गया, ठीक है। और अगर हमारे पास ये दो बन रहे हैं तो हमारे पास दो इसका केस हो गया। तो अगर हम इन दोनों को देखें तो ये 8 पॉसिबल केसेस बन रहे हैं, ठीक है। इसको समझने के लिए एक छोटी सी स्ट्रिंग लेते हैं जिसको कि मैं निकाल के दिखाऊंगा। जैसे हमें गिवन जो स्ट्रिंग है ना उसी को ले लेते हैं, ये एक ई ऐसे ले लेते हैं। तो हमें क्या पता है कि इसका आंसर हमारे पास 2 आ रहा है, ठीक है। अब इसमें ये देखने वाली बात है कि 2 आ रहा है, तो एक तो ये हो गया हमारे पास जहां पे पॉसिबल है, ठीक है, और एक ये दो हो गया हमारे पास। तो मतलब पहली अंडरस्कोर से पहले तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है जहां पे हम वन डाल सकते हैं, तो इसके इसमें तो यही हो गया वन। लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास टू ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 2 जो है आंसर दे देगा, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, अंडरस्कोर से पहले जितने भी हमारे पास वॉवल्स है ना उनको काउंट करते जाना है, और काउंट करके हमारे पास जो टोटल उनके नंबर होगा ना, उस नंबर को मल्टीप्लाई करते जाना है प्रीवियस हमारे नंबर से, ठीक है। मतलब हमने जैसे ये अंडरस्कोर से पहले निकाले हमारे पास कितने वोवेल्स थे, वो यहाँ पे स्टोर कर लिया एक वेरिएबल में। फिर हमने क्या किया, इस अंडरस्कोर से पहले कितने वो वेरिएबल्स थे ये निकाले, तो वो हमने इसमें स्टोर कर लिया, ठीक है। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और ऐसे ही आंसर कैलकुलेट करते गए जब तक हमारी जो स्ट्रिंग है वो मतलब खत्म नहीं हो जाती। तो बस इसमें यही करना है। एक बार कोड समझ लेते हैं, कोड में हमें क्या करना होता है। हमें ना सबसे पहले इसमें लॉन्ग लॉन्ग इसीलिए देना, मैंने बताया था भी लॉन्ग लॉन्ग इसीलिए हमें इसमें देना था क्योंकि जो इसमें नोट गिवन है ना उसमें गिवन है कि 10⁻18 तक जा सकती है वैल्यू, उसके आगे नहीं जाएगी लेकिन वहां तक जा सकती है। तो मैं क्या करूंगा ना, एरे का जो मैं साइज लूंगा ना वो क्या करूंगा, लॉन्ग लॉन्ग ले लूंगा, लॉन्ग लॉन्ग इन, ठीक है। अब ये मैंने एरो जो बनाया है इससे मैं क्या करूंगा, मैं जितने भी मेरे पास वॉवल्स है ना, मतलब जितने भी मेरे पास स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स हैं मैं उनको क्या कर लूंगा, स्टोर कर लूंगा, ठीक है। मैं उनमें मतलब वैल्यूज असाइन कर दूंगा, और मैं ये काउंट कर लूंगा कि मेरे पास जैसे मान लो मैं ट्रेवर्स करते टाइम
मेरे पास जो भी मेरे पास वो बन रहे हैं, जो वॉवल्स बन रहे हैं उनको मैंने काउंट कर लिया इससे, कि अगर मेरे पास ith पोजीशन पे या तो ए या ए ई आई ओ यू इनमें से किस कोई भी बन रहा है ना, और उसी के साथ साथ अगर वो पहले से काउंटेड नहीं है एरे, मतलब वो जो अल्फाबेट है वो पहले से काउंटेड नहीं है, ये जरूर होना चाहिए, तभी तो हमें पता चलेगा कि जो अंडरस्कोर है उससे और प्रीवियस अंडरस्कोर के बाद में ही वो अल्फाबेट आ रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन को अगर हम लगाएंगे और हम वोवल्स काउंट करेंगे ना, तो ये हमें वही दे देगा जो हमें चाहिए, मतलब टोटल वोवल्स उस अंडरस्कोर में लगाने के लिए। ठीक है, और फिर हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास इस केस के बाद मतलब हमारे ith पोजीशन पे अगर अंडरस्कोर आ जाता है, तो उससे पहले हमारे पास जितने भी वॉवल्स बन पाए हैं ना, उसको हम क्या कर देंगे, उसको हम प्रीवियस हमारे पास जो कॉम्बिनेशन वाला वेरिएबल था ना, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे प्रीवियस हमारे पास जितने वॉवल्स थे। ठीक है, तो बस हमें सिंपली यही करना है, हमें प्रोडक्ट निकालना है और लास्ट में हम अपने कॉम्बिनेशन को सी आउट कर देंगे। तो दिस इज द सिंपल कोड।